की वजह से शादी कराई थी। मेरा भतीजा मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा जब शौहर बनेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ज़हीर भाईजान के बाद घर और बिजनेस पे हक बनता है उनका। तुम तीनों ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। मुझे उस घर में जाना है, चाह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रामा सीरियल मायरी, जिसकी हर आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होती जा रही है। हर बार एक नई बात सुनने और समझने को मिलती है। अब देखें कि हबीब ने खुद उगल दिया है, पूरी तरह खुल के सामने आ गया है कि उसने फ़ाखर और एनी की शादी क्यों करवाई। उसमें बाई साहब की खुशी नहीं, बल्कि हबीब की आंखों पर बंदी लालच की वो पट्टी थी, जो ख्वाब उसने बाई की ज़िंदगी में भी देखने शुरू कर दिए, ज़हीर साहब की जगह लेने के। आज वो उसने आयशा के सामने सारे खोल के रख दिए कि मैंने इसलिए जो शादी करवाई थी कि सारी जायदाद हमारी होगी। मगर फ़ाखर ने तो एनी का शौहर बनने के बाद अपनी आंखें ही बदल ली। वो मेरा भतीजा आज मेरे सामने खड़ा हो गया, और सिर्फ इस बिज़नेस की वजह से। उसे कौन समझाया कि हबीब साहब, आंखें उसने नहीं बल्कि तुमने बदली है। वो तो अभी बच्चा था, आप उसको तो तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, ना कि उसे तुमने उसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसे अपने पराए अच्छे बुरे का कोई पता ना हो। फ़हमी भी मुकम्मल तौर पर हबीब के हक़ में है। वो भी कहती है कि भाई साहब के जाने के बाद हबीब ही हक़दार है इन सब का। मगर माँ अब परेशान है रोज़ रोज़ के झमेलों से। फ़ाखर और एनी भी जब चुपचाप सारा ड्रामा देख रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। फ़ाखर की माँ समीना बेगम, उसने भी अपनी एनी की लगामें कसना शुरू कर दी हैं। खैर, वो तो ऐसा करेगी ही, क्योंकि वो उसका हक़ बनता है, सास है वो, ये सब कुछ करेगी। पर एनी के वालिदैन ने ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। समीना मगर फ़ाखर एनी को सपोर्ट करता है, और एनी भी यही उम्मीद करता है कि वो भी बुरे वक़्त में मेरा साथ देगी। उधर जमशेद की बीवी और उसकी साली ने रहीला ने दोनों हाथों से जमशेद को लूटना शुरू कर दिया है। जमशेद पहले तो बड़ा सीधा साधा और कोल्लू की बैल की तरह, जहाँ उसको उसकी माँ कहती थी, बैल की तरह जुट जाता था। अब उसने, अल्लाह जाने आलिया ने उसे कौन सी गिदड़ सिंगा दी है कि वो माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं, बल्कि कहता है कि आलिया जो कहती है ठीक है। अम्मा आप तो बस यूं ही बोलती रहती हैं। पर देखिए दोनों बहनों ने कैसे आयशा और उसकी माँ का सुकून और रातों की नींद बर्बाद कर दी हैं। एक ने आयशा से उसका शौहर छीन लिया, और दूसरी ने भाई। ना कि आयशा को इधर सुकून और ना ही मैके में। मगर आयशा अभी राहिला की अगली चाल से ना वाकिफ़ है। वो अब उस घर में घुसकर आयशा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देगी। तब आयशा की आंखें खुलेंगी, वो उसका सब कुछ छीन लेगी, और इस सब में हबीब उसका मुकम्मल साथ देगा, क्योंकि हबीब को भी पता नहीं है कि रहीला का क्या मकसद है इस घर में घुसने का। वो तो बस यही समझता है कि रहीला वो बहुत अच्छी है, वो सबका अच्छा ही सोचती है, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उसे तब पता चलेगा जब रहीला उस घर में आएगी, और वो वहाँ से एक एक करके सबको घर से बाहर निकाल लेगी, और ख़ुद उस घर की मालकिन बनेंगी।